हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम जेपीएससी और जेएसएससी के संभावित प्रश्नों के भाग 9 को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है यानी कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और ये संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और इसके जो सदस्य होते हैं वो हर प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और जो राज्यसभा होता है इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, ये एक अस्थायी सदन कहलाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इनको जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था। भारत में पंचवर्षीय योजना 1900 यानी 1951 में स्टार्ट की गई थी पंचवर्षीय योजना को, और उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और जब 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो समावेशी विकास से संबंधित था और इसका विकास से मतलब है रोजगार के अवसर को पैदा करना, जिसके साथ समाज के सभी वर्गों का, अमीर हो, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या फिर कोई शहरी क्षेत्र में हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के साथ मिल के विकास करना, जिसे समावेशी विकास कहा गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है। तो शिव स्वामी अय्यर के द्वारा ये कहा गया था कि साइमन कमीशन कूड़े में फेंकने के लायक है। सिर्फ शिव स्वामी अय्यर ही नहीं, भारतीयों ने ज़्यादातर भारतीयों ने मिलकर इसका विरोध किया था, क्योंकि ये साइमन कमीशन जो था वो एक आयोग था जिसमें से ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे, उसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार कर लिया था। सिर्फ नमक ही नहीं, उस समय कपड़े और चाय की जो खेती होती थी उन सभी पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, जिसके चलते नमक सत्याग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। तो वो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन हुआ था और उसी समय से अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में जनजातीय विद्रोह शुरू हो गए थे और ये पलासी के युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो 1770 से लेके 1818 ईस्वी तक में चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह इसके उत्तराधिकारी के लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था और इसका मूल कारण था, इस विद्रोह का मूल कारण था अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। चेरो विद्रोह 2 चरण में हुआ था। पहले चरण में चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था और दूसरा चरण में भूकन सिंह के नेतृत्व में ये चेरो विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, खारवार आंदोलन के नेता कौन थे। तो खारवार आंदोलन के नेता भागीरथी मांझी थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, ये भागीरथी मांझी के द्वारा 1874 ईस्वी में संथाल प्रगना क्षेत्र में खरवार आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा लगान की वसूली करना, जिसके चलते भागीरथी मांझी उर्फ बाबा ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और खुद अपने आप को राजा घोषित कर लिया था और लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो झारखंड का नेतरहाट जो स्थान है वो सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो दामोदर नदी है। और वैसे अगर हम भारत के उससे देखें तो दामोदर नदी को सारी नदियों से ज़्यादा प्रदूषित नदी माना जाता है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या था। तो ये इनका मुख्य पेशा शिकार करना था, झूम कृषि करना था और खाद्य संग्रहण करना था। ये माल पहाड़िया जनजाति एक आदिम जनजाति है और ये जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जनजाति के वंशज है और इनकी भाषा मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, असुर जनजाति की भाषा क्या है। तो असुर जनजाति की भाषा असुरी है। ये जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदि जनजाति है और इनकी भाषा असुरी है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। यह जनजाति बीर बिरेजिया तथा अगारिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है और असुर गोत्र को पारस कहते हैं। ये असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है।
नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से गोंडाई जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से गोंडाई जनजाति को प्रोटोअस्ट्रेयाइड वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है जादो पटिया क्या है? तो जादो पटिया चित्रकारी है जो संथाल जनजाति में बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का क्या नाम है? तो ये जनी शिकार है। ये हर 12 साल में झारखंड की जो जनजाति है उसमें ये हर 12 साल में मनाया जाता है और इसमें औरत सब पुरुष का वेश धारण करके शिकार पे निकलती है। इसे जनी शिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये झारखंड के धनबाद में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड राज्य के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? तो ये झारखंड के साहेबगंज जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक मरण घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो उसके लेखक महुआ मांझी है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। वैसे झारखंड की जनजातियों की भाषा संथाली भाषा यहाँ पे पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन राजभाषा की बात करें तो हिंदी झारखंड की पहली राजभाषा है। नेक्स्ट झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? तो ये धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। ये टाना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था और ये जतरा भगत के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शतरंज से जुड़ा हुआ है दीपसेन गुप्ता का नाम। नेक्स्ट प्रश्न संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। सिंधु कानू, फूलो झानो, चांद भैरव ये 6 भाई बहन थे, इन्होंने इसको शुरू किया था। ये संथाल परगना के भगनाडीह नामक एक स्थान से शुरू हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे झारखंड में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं हैं। तो अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।